अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का भी मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी जैसा कि आपको पता है आजकल बारिशों का मौसम है। तो आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। कभी भी किसी भी टाइम जो है ना बारिशें शुरू हो जाती है। तो आज ना बारिश होने से मौसम माशाल्लाह से इतना अच्छा हो गया था और गर्मी जो है ना वो काफ़ी दिनों से इतनी ज़्यादा थी ना। तो वैसे ही लग रहा था कि आज बारिश होनी है। सुबह से ही जो है ना बादल छाए हुए थे और हर जगह जो है ना वो गीली हुई थी। और बारिश जो है ना उसके होने से हर जगह ऐसे महकने लग जाती है और जो मिट्टी की खुशबू होती है ना वो तो सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर जो है ना यहाँ पे जो है हमारी बहुत बड़ी विंडो है। तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ से वीडियो बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो जो है ना यहाँ पे ऊपर छत पे भी मैं गई और वहाँ पे भी जो है ना वो ऊपर लगा हुआ है, शील्ड लगी हुई है और इधर विंडो में भी लगी हुई है। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बनाती हूँ। बड़ा माशाल्लाह से प्यारा मौसम बन गया था और इस मौसम में जो है ना एंजॉय करने का भी मज़ा अपना ही है। तो वैसे बचपन याद आ जाता है इस मौसम को देख के कि जब हम जो है ना वो बारिश में नहाते थे और खेलते थे और मिट्टी से खेलना और मिट्टी के बर्तन बनाना और बड़ी बड़ी चीज़ें हमने की हुई हैं। तो वो चीज़ें याद आ जाती हैं। अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब तो हमारे पास अपने लिए भी टाइम नहीं होता है। तो खैर जो है ना अब यहाँ पे अम्मी जो है ना वो खाना बना रही हैं और क्योंकि बारिश हो गई थी तो अम्मी ने कहा ऐसे करते हैं हम लोग जो है ना वो रोटियां बना लेते हैं और रोटी के साथ जो है ना वो मतलब पकोड़े वगैरह बना लेंगे। आज मौसम जो है ना क्योंकि पकोड़े वाला था और गैस होती नहीं है तो मैं तो तली हुई चीज़ों की इतनी शौकीन हो चुकी हूँ ना, क्योंकि मैंने एक अरसा हो गया तली हुई चीज़ खाई नहीं है। तो मेरा इतना दिल करता है, मैं रोज़ अम्मी को यही कहती हूँ कि मेरी ना फ्राइज़ खाने का इतना दिल करता है, गरम गरम और पकोड़े। मतलब अम्मी बना के तो रख दें, वो तो ठंडी हो जाएंगी, उसका तो मज़ा नहीं आता। और इवन के उसको ओवन में भी गर्म करे तो मज़ा नहीं आता। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी मेरा दिल इतना करता ना ताज़ा ताज़ा हो, मतलब कोई भी तली हुई चीज़ मैं खाऊं और बाहर से लेके मेरा खाने का दिल नहीं करता। तो अम्मी कह रही थी अब जो है ना ऐसे करना, हमने सिलेंडर ले लेना और जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना वो हम बना के खाएंगे। तो मेरा ना नूडल खाने का भी इतना दिल कर रहा है और सिलेंडर जो है ना वो हमारे पास है नहीं, अम्मी को स्मेल चढ़ती है सिलेंडर की। तो इस वजह से जो है ना वो हमारे पास था भी, हमने सेल कर दिया, हमने ऐसे ही किसी को दे दिया। तो अब जो है ना अब जब ज़रूरत पड़ती है तो इतनी याद आती है उसकी तो आज जो है ना अम्मी रोटियां बना रही थी और रोटियां के साथ जो है ना हम लोगों ने पकोड़े वगैरह बनाने थे। मैंने कहा जल्दी जल्दी रोटियां बनाएं और इसके बाद जो है ना हम लोग पकोड़े बनाएंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना एक्साइटमेंट होती है किसी भी चीज़ की, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर जो है ना मैं तो खुश हो जाती हूँ। तो मैं अम्मी को कह रही थी बस रोटियां जल्दी बनाएं फिर पकोड़े बनेंगे। तो रोटी से पहले ही मैंने पकोड़े खाने शुरू कर देने हैं। तो मौसम आप देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा, इतने बादल काले स्याह बादल थे और बारिश भी अच्छी खासी हुई। तो खैर जो है ना अब यहाँ पे अम्मी जो है ना वो मिर्चों वाले पकोड़े और ये जो है ना आलू वाले पकोड़े मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसने कहा अम्मी आलू वाले पकोड़े भी बनाइएगा। तो वैसे तो पर्सनली मुझे जो है ना आलू पालक वाले पसंद हैं। तो अम्मी ने यहाँ पे आलू जो है ना उनके छिलके उतारे और यहाँ पे अब अम्मी इसको ना बड़े बड़े जो है ना टुकड़ों में कट करके ना और इसको वो बेसन के अंदर भिगो कर और इस तरह बनाती हैं। तो वो उसको बहुत पसंद है। तो ये उसकी फरमाइश पे ये ज़रूर बनते हैं। हमने रमज़ानुल मुबारक में भी इतने पकोड़े बनाए, इस साल तो शायद नहीं बनाए, पिछले साल बहुत बनाए थे, बहुत ज़्यादा। मतलब कुछ होता था नहीं होता था हम लोग जो है ना वो पकोड़े लाजमी से बनाते थे। और काफ़ी घरों में इस तरह होता है कि वो कुछ बनाए ना बनाए वो पकोड़े लाजमी बनाते हैं। तो खैर जो है ना अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हाँ आलू इतने अच्छे लग रहे थे वीडियो में और मिर्चें भी। और येलो और वाइट, येलो और ग्रीन का जो है ना वो कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। तो हमारे घर ना पकोड़े भाई नहीं खाता और पापा जो हैं वो भी खा लेते हैं, अम्मी भी, मैं भी, मेरी बहन भी। वो मेरी बहन तो बहुत शौकीन है हरी मिर्चों की भी और इस तरह जो अम्मी जैसे लेज़ टाइप पकोड़ा बना रही है ना इसकी भी।
तो उसकी फरमाइश थी ज़्यादा, और मैं तो वैसे ही पकोड़े जो है ना वो शौक़ से खा लेती हूँ। मेरा वैसे पर्सनली अम्मी वो कह रही थी पालक वाला बना ले, लेकिन पालक घर थी नहीं और बारिश हो रही थी। मैंने कहा चलो जो बन रहा है इसी पे ही खुश हो जाते हैं। तो ये जो है ना अब बस कटिंग शटिंग इसकी करके फिर अम्मी ने बेसन जो है ना घोलना था और फिर उसके अंदर जो है ना मिक्स करके और फिर अम्मी ने डिप करके और फिर इसको फ्राई करना था। तो हरी मिर्चें भी माशाल्लाह से ताज़ी ताज़ी थी, जिस वजह से पकौड़े खाने का बड़ा मज़ा आया था। तो बेसन जो है यहाँ पे अम्मी ने लिया, थोड़ा सा अम्मी ने जो है ना लाल मिर्च ऐड की, थोड़ा सा सोडा ऐड करने से ना बहुत खस्ता से बनते हैं, थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड किया था और थोड़ा सा ज़ीरा और नमक ऐड करके ना इसको अच्छे तरीके से अम्मी ने मिक्स कर लिया था। और ये अम्मी ने ऐड किया है ऑयल, और ऑयल ऐड करने के बाद जो है ना उसको गरम होने के लिए रख दिया। और यहाँ पे अम्मी ने थोड़ा सा पानी ऐड करके ना बेसन को अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स कर रही थी। ऐसे आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप बचपन में किस तरह जो है वो बारिश के मौसम को एंजॉय करते थे और अब आप किस तरह एंजॉय करते हैं। तो अब तो मेरा ख्याल है किसी के पास टाइम ही नहीं होता। अब तो वैसे भी बारिश हो रही हो ना तो लोग मोबाइल चला रहे होते हैं, मोबाइल के ऊपर कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं, ऐसे मौसम एंजॉय हो रहा होता है। पहले तो इस तरह होता था कि बारिश होती थी सारे लोग छतों पे चले जाते थे और इंजॉय करना, खाना पीना इस तरह, और बारिश में नहाना बड़ा होता था। अब तो किसी के पास टाइम ही नहीं है। अब बहुत पता नहीं वक्त को कैसे पहिए लग गए हैं, यकीन माने इतने तेज़ी से भाग जाता ना। तो यहाँ पे जो है ना अम्मी मिर्चें जो है वो बेसन में डिप करके ना और इसको फ्राई कर रही थी, और ये भी बहुत मज़ेदार बनी थी, यकीन माने बड़ा मज़ा आया इसको खा के। और ज़्यादा मिर्चें नहीं खाती, पता है क्या, उससे ये पता नहीं क्या गर्म होती हैं, तो इस वजह से ना पेट ख़राब हो जाता है, मैदे में जो है ना वो जलन सी शुरू हो जाती है। मैं नहीं ज़्यादा खाती, मेरे तो बड़ा मसला बन जाता है। खैर जो है ना वैसे पर्सनली जो है ना इसके अंदर अगर वो अम्मी पहले बनाती थी इसको कट करके ना मिर्चों को, और वो थोड़ी बड़ी वाली होती हैं, वो उसको पता नहीं कौन सी मिर्चें अम्मी कहती हैं, तो मोटी मोटी मिर्चें लेके ना और उसके अंदर जो है वो इमली और इस तरह की ना मसाला वगैरह भर के, और वो वाली जो बनाती थी ना वो तो बड़ी मज़ेदार बनती हैं। तो वो तो हम बचपन में भी ना बाहर से लेके खाते थे और बड़ी मज़ेदार लगती थी, और उनके साथ इमली वाली चटनी मिलती थी, उसको लगा के खाना, ओए होए होए, नान के साथ इतना मज़ा आता था ना। और जिस तरह का मौसम था, यकीन माने पकौड़े भी इतने खस्ता बने ना, इतना मज़ा आया। शक्ल भी आप देख सकते हैं, तो बहुत ही मज़ा आया। खैर यहाँ पे आप देख सकते हैं अब थोड़े से जो है ना वो पकौड़े रह गए थे, ये अम्मी ने जो है ना निकालने थे, और इधर से जो है ना भाई उसने पकौड़े नहीं खाने थे, तो अम्मी ने उसके लिए अलहदा से जो है ना इंतज़ाम करना था। तो अम्मी को टेंशन थी कि कहीं गैस ना चली जाए। खैर मिर्चें हो चुकी थी रेडी, और अब जो है ना अम्मी ये आलू वाले पकौड़े जो है ना वो फ्राई कर रही थी। और ये जो है ना आलू वाले पकौड़े भी जल्दी बन जाते हैं, इनको इतना बनने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि इनको हल्की आंच पे पकाना होता है। ये बारीक बारीक होते हैं ना टुकड़े, तो आसानी से जो है ना वो पक जाते हैं, जल्दी जल्दी पक जाते, इतना टाइम नहीं लगता। जो फ्राइज़ होती हैं ना उनमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो मोटे मोटे टुकड़े होते हैं ना, उनको पकने में टाइम लगता है। तो खैर यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो है ना बस एक एक करके अम्मी बेसन के अंदर डिप करके और इसको फ्राई कर रही थी। जगह क्योंकि कम थी इसीलिए मुश्किल से जो है ना थोड़े से अम्मी ने ऐड किए। कढ़ाई भी है, लेकिन वो कढ़ाई जो है ना अम्मी को धोनी पड़ती है, और बड़ी वो इतनी बड़ी सी है, तो अम्मी कहती हैं कि कोई भी जो है ना वो छोटी सी चीज़ फ्राई पैन के अंदर ही ना फ्राई कर लें। तो खाना तैयार हो चुका था, अम्मी जो है ना वो अब रोटी दे रही थी सबको, और साथ में अम्मी ने हल्का फुल्का रायता बनाया, और इधर से आलू और मिर्चों वाले पकौड़ों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खाया। सब ने बड़े शौक़ के साथ खाना खाया था, सबको बड़ा मज़ा आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा अम्मी ने चाट मसाला ऐड किया था, और एक अम्मी इमली वाली चटनी भी बनाती हैं, वो तो इससे भी मज़ेदार बनती है, यकीन माने। ये जो मेरी सिस्टर है ना वो बड़ी नवाब है, वो जो है ना वो हमेशा से यही कहती है कि अम्मी मुझे आप खिलाएं खाना। हम लोग खुद खाते हैं, उसको अम्मी खिलाती हैं, तो फिर ना वो उसको जो है ना वो अक्सर अम्मी के पास बैठ जाएगी, अम्मी मुझे खाना खिलाएं। और पापा इतना कहते हैं कि अपने हाथ से खाया करो, मतलब इस तरह अम्मी के खाना डिस्टर्ब हो जाता है। तो अम्मी कहती हैं कि तुम खुद खाया करो, और जो है ना उसको खुद खाने दिया करो। तो
लेकिन ये है वो कभी किसी को कह देगी मुझे खाना खिलाओ, कभी किसी को। खैर अब तो काफ़ी टाइम हो गया, अब खुद खा लेती है। तो खैर जो है ना शाम का टाइम था और मौसम क्योंकि बहुत अच्छा आज बना हुआ था, तो मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा अम्मी आपने और मैंने मिल के ना हमने शवारमा खाना। अम्मी का भी दिल था, मैंने कहा चलें आपने भी, कल अम्मी का दिल था अम्मी ने नहीं खाया, मैंने कहा चलो आज मैं ना अपने लिए लेके जा रही हूँ, तो अम्मी के लिए भी लेके जाती हूँ। तो अम्मी जो है ना यहाँ पे जो है शवारमे को खोल रही थी। मैंने कहा अब मैं कैसे खोलूँगी, मैं तो वीडियो बना रही हूँ। फिर अम्मी ने कहा मैं तुम्हें भी खोल देती हूँ। यहाँ पे अम्मी ने कहा मैं पहले ओपन करूँगी अपना, उसके बाद तुम्हें जो है ना वो टेस्ट करवाऊँगी। तो ये अम्मी ने ओपन किया और उसके बाद जो है ना अम्मी ने कहा अच्छा चलो तुम्हें खोल देती हूँ। मैंने कहा चलें मुझे खोल दें, मैं जो है ना टेस्ट करके फिर रिव्यू दूँगी। ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे ना घर के पास से मिलते हैं, तो हम लोग मोस्टली जो है ना वो यही मंगवा के खाते हैं। तो भाई जो है वो घर पे नहीं था, और सिस्टर जो है ना उसका दिल ही नहीं था, उसने कहा मैंने नहीं खाना। तो अम्मी और मैंने मिल के इंजॉय किया। आज का दिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा था। तो ये जो है ना ये इसके अंदर जो है ना वो अक्सर जिन अंकल से हम बनवाते हैं ना, उनको अगर कहें ना कि इसके अंदर सैलड नहीं डालनी, तो वो लाजमी से डाल देते हैं। तो भाई जो है ना वो सैलड नहीं खाता, तो वो फिर इसीलिए ना इनके शवारमे से बड़ा चलता है, वो कहता है मैंने लेना ही नहीं है इनसे। तो कस्टमर की डिमांड अगर पूरी ना हो तो कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नाराज़ हो जाता है, फिर वो उस चीज़ को लेता ही नहीं है। तो उनके पास काफ़ी रश होता है, तो उनको समझ ही नहीं लगती। खैर वो काफ़ी जो है ना वो बार इस तरह हुआ कि वो कहता है सैलेड ना हो, वो सैलेड डाल देते हैं, तो वो अब लेता ही नहीं। और अगर बार बार इसमें से सैलेड निकालते रहो तो फिर शवारमा खाने का मज़ा भी नहीं आता। तो खैर अम्मी और मैंने शवारमा खा लिया था। अब अम्मी ने कहा तुम्हारे भाई के लिए खाना बना देती हूँ, उसको ना अंडे बहुत ज़्यादा पसंद है। अम्मी ने कहा मैं अंडे बनाती हूँ और उसको जो है ना वो यहाँ पे बना के देती हूँ। तो अम्मी ने अंडा फेंटा और यहाँ पे जो है ना फेंट के अम्मी ने ये तवे के ऊपर डाल दिया। हमारे घर सबसे ज़्यादा जो है ना वो अंडा भाई को ही पसंद है, कुछ भी उसको पसंद नहीं है ना उसने कहा अंडा बना दो। उसकी टेंशन अम्मी इस तरह से ख़त्म करती हैं कि उसको अंडा बना के दे देती हैं। और ये पता नहीं क्या बात है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने भी बनाया अंडा, मेरी सिस्टर भी बनाए और कोई भी अंडा बनाए ना, उसको समझ लग जाती है कि ये किसने बनाया है। वो फट से बता देगा कि ये अम्मी ने बनाया, ये अम्मी ने नहीं बनाया, ये पापा ने बनाया। उसको एक एक बंदे का पता होता है। इतना मैं कहती हूँ इतना तुमने अंडा खाया ना कि तुम्हें पता चल गया कि ये अंडा किसने बनाया है। तो यहाँ पे जो है ना अम्मी भाई के खाने का इंतज़ाम कर रही थी। इसके बाद बस अम्मी ने रेस्ट करना था, और आज जो है ना बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए, और बारिश की वजह से जो है ना वो मेरा तो कहीं जाने का दिल नहीं करता बारिश वाले मौसम में। और मोस्टली लोग जो है ना बस घर पे इंजॉय करते हैं। बहुत कम है जो बाहर जो है ना वो जाते होंगे खाना पीना किया। तो खैर जो है ना अंडे वगैरह बनाने के बाद अगली सुबह जो है ना यहाँ पे हम लोग आए पार्क, और पार्क में आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी है कल बारिश की वजह से। तो हमने थोड़ी सी करनी थी शॉपिंग। तो यहाँ पे हमने देखा अचार, और अचार हम सबको बहुत पसंद है, अम्मी तो बना के देती नहीं, तो मैंने कहा बाहर से ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना ये क्या नाम है बाल्टियाँ पूछ रहे थे कितने की मिल जाएगी। तो उसके बाद ये चॉकलेट जो है ना वो अम्मी ने केक भी बनाना था और काफ़ी मीठे बनाने थे, तो डार्क चॉकलेट की अम्मी को ज़रूरत थी। तो हमने इसका पता किया, रेट वगैरह हमने पूछे, और फिर हम लोग यहाँ पे आए। अच्छा कैचर पता नहीं क्या बात है बड़े टूटते हैं बहुत ज़्यादा, जितने ले लो उतने कम है। और यहाँ पे हैट वगैरह अम्मी देख रही थी, ये इतने प्यारे लग रहे थे ना। तो शॉपिंग करने हम लोग निकले, और यहाँ पे एक एक चीज़ हमने देखी, झुमकियाँ, बालियाँ, कैचर, चूड़ियाँ, और इस तरह एयरिंग्स वगैरह काफ़ी हमने देखे। तो वैरायटी इतनी होती है ना, लेकिन अच्छा ये मज़े की बात है कि अम्मी और मेरी पसंद जो है ना वो एक जैसी है। तो अम्मी को जो चीज़ पसंद आती है ना वो चीज़ मुझे भी पसंद आती है। तो यहाँ पे जो है ना ये तीन जो है ना वो क्लिप थे, और समझ नहीं आ रही थी कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो अम्मी कह रही थी मेरा दिल कर रहा है मैं तीनों ले लूँ। तो ये जो चारों क्लिप हैं ना ये अम्मी ने ले लिए थे, और अम्मी को चारों ही अच्छे लगे। मैंने कहा एक क्या रखना है, एक भी ले लेते हैं।
और यहाँ पे जो है ना लिप ग्लोज अम्मी चेक कर रही थी। मैंने वैसे लिप ग्लोज कभी नहीं लगाई, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मुझे जो है ना वो लिपस्टिक अच्छी लगती है मैट में, और वो भी जो है ना वो जो खुश्क हो जाती है ना वो वाली। तो यहाँ पे इतनी प्यारी ये नमकदानियाँ थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये छोटे छोटे पर्स हम लोग आगे आए, ये हमने देखे। हमने हर शॉप पे ना कुछ एक्सप्लोर लाजमी से करना होता है कि ये चीज़ कैसी है कैसी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आए, ये हमने सरसों का तेल लेना था, साबुन लेना था, बड़ी चीज़ें हमने लेनी थी। तो भाई यहाँ पे हमें जो है ना वो साबुन दिखा रहे थे। अक्सर क्या होता है हम लोग साबुन लेते हैं ना तो वो ये ब्लू कलर का नहीं निकलता, वो वाइट कलर का निकलता है। तो यहाँ पे भाई ने एक साबुन हमें ओपन करके दिया और हमने इसकी खुशबू भी चेक करनी थी। हमने कहा खुशबू चेक करनी है। ये पता नहीं क्या चीज़ थी, इसकी मुझे समझ नहीं लगी, तो ये भी अम्मी ने लिया। ये शायद साबुन था, शायद बर्तन धोने वाला शायद। तो ये तमाम चीज़ें लेने के बाद हम लोग आए बाहर, और यहाँ पे जो है ना कंस्ट्रक्शन चल रही है बाज़ार के बाहर। तो ये थोड़ा सा ना यहाँ पे जो है वो ईंटें और चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं। खैर शॉपिंग वगैरह करने के बाद भाई और अम्मी और मैं, हम तीनों थे, और मैंने कुछ नहीं खाया। भाई ने जो है ना वो मिंट मार्गरीटा लिया और अम्मी ने आइसक्रीम ली, और मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं खाना। और ये थी जी हमारी शॉपिंग। तो मैंने कहा चलो अब खाओ पियो और फिर घर चलते हैं। तो अम्मी जब भी जाती हैं ना, अम्मी आइसक्रीम भाई के साथ लाजमी खा के आती हैं, और भाई जो है ना उसने भी मिंट मार्गरीटा लाजमी से पीना होता है। तो यहाँ पे जो है ना अम्मी आइसक्रीम खा रही थी, और अम्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा शौकीन है। और फिर जब ये माँ बेटा घर आते हैं ना, फिर ये आके हमें बताते हैं कि हम लोग जो है ना हम लोग ये खा पी के आए हैं। तो खैर जो है ना आज तो मैं साथ थी, मेरी बस तबीयत जो है ना वो अजीब सी हुई थी, तो मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं खाना। तो ये बल्कि मिन्नतें करते रहते हैं, कैसे ना किया करो, तुम भी कुछ खा लो, लेकिन मैं कहती हूँ मैंने नहीं खाना। खैर हम लोग आए घर, और मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ना जॉब पे जाती हूँ ना, तो मेरी काफ़ी चीज़ें जो है ना वो मिसिंग थी, तो मैंने लेनी थी। तो मैंने कहा चलो मैं जा के ले आती हूँ मम्मी के साथ। तो यहाँ पे जो है ना ये हमने लिया, क्या नाम है, सॉक्स ली, और अम्मी 2 पेयर लेके आई थी। मैंने कहा एक जो है ना वो पहन लेना और दूसरी जो है ना वो रख देना, जब एक ख़राब होगी ना दूसरी फिर निकाल लेना। तो यहाँ पे जो है ना अम्मी मेरे शूज़ लेकर आई, और ये बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। पहले मेरे पास लेसिस वाले थे, तो लेसिस वाले जो है ना वो भी ठीक होते हैं, लेकिन उस पर जो है ना वो उसको बांधना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बड़ा टाइम लगता है। तो खैर मैंने इस बार जो है ना लेसिस के बगैर लिए। मैंने कहा ऐसे पहनो ऐसे उतारो, तो ये हल्के फुल्के से होते हैं और पाँव में जो है ना वो पहने भी सही जाते हैं। तो खैर इसके बाद ये अम्मी मेरे लिए बेल्ट लेके आई। मैंने कहा बेल्ट भी लाजमी से लेके आइएगा, और ये सही रह जाता है, ये बहुत जो है ना टाइम चल जाता है। और फिर इसके साथ जो है ना अम्मी ने लिए 2 कैचर, और पीछे वाले शोर को ना आपने इग्नोर करना है, ये बहुत शोर यहाँ पे अब होना स्टार्ट हो गया। तो ये 2 कैचर अम्मी लेकर आई। मेरा जो है ना बस टूटने वाला है। मैंने कहा एक मुझे दे दें, और एक जो है ना मैंने कहा सिस्टर को तुमने लेना तुम ले लो, या अगर अम्मी ने लेना अम्मी ले लेंगी। तो ये सारी चीज़ें थी, ये हम शॉपिंग करके आए। मैंने कहा चलो आपको दिखाऊं। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मेरे इतने अच्छे शूज़ आ गए, और शुक्र ये है कि साइज़ भी जो है ना बड़ा बेहतरीन मिल गया था। और उसके बाद रात को पापा आए, और पापा जो है ना वो जलेबियाँ और साथ में जो है ना वो समोसे लेकर आए। मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। तो हम बड़े मज़े लेकर खा रहे थे। जलेबियाँ जो है ना मीठे में तो हम लोग सबसे आगे हैं, हमें मीठा बहुत पसंद है, और मीठा ऐसे हमारे घर ख़त्म होता है ना जैसे आया ही नहीं था। तो बहुत शौकीन है हम लोग जो है ना। तो खैर जो है ना यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, अब ये समोसे और जलेबियाँ जो है ना वो हमने रखी हैं। मेरा तो ना बस नहीं चल रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि अम्मी जो है ना जल्दी जल्दी निकालें और मैं खाना शुरू कर दूं। और बस आज का व्लॉग इतना ही था। मुझे उम्मीद है आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते होंगे। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आपने वीडियो को लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो मिलते हैं इस तरह और व्लॉग्स के साथ, तब तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।